नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। आज एक संदेश दे रहे हैं, साथ ही आपको वो जो नए बच्चे हमारे हैं ना, अच्छी बात है कि चलिए अपने धर्म की ओर बढ़ रहे हैं, अपने सनातन की विद्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, ना कि मनोबल गिराना चाहिए। तो आज हम अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए, और हमसे बड़े जो हैं, हमारे ज्येष्ठ भ्राता समान है, उनको प्रणाम करते हुए, और जो हमारे बुजुर्ग हैं, माता पिता समान है, उनको भी मेरा प्रणाम करते हुए आज हम ऐसी विद्या लेकर आए हैं जिसमें बड़ी साधना करने की आवश्यकता नहीं। देखिए, करना तो पड़ेगा आपको, बगैर करे कुछ मिलने वाला नहीं है। और ये भी नहीं कि गुरुजी मैं बैठ नहीं पाऊंगा, उठ नहीं पाऊंगा, ज़्यादा देर ये नहीं कर पाऊंगा। अगर आप इस तरीके के, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि क्या मैं बैठ के कर सकता हूँ, ये करने के बाद ऐसे खा सकता हूँ, उठ सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, या मैं कहीं जा सकता हूँ, तो बहुत ज़्यादा जो बिजी रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, घर में तनाव जिनके रहता है, लड़ाई झगड़ा वाले, दारू गांजा बीड़ी सिगरेट पीने वाले, ये वीडियो अभी बंद कर दें, ना देखें। सबसे अच्छी बात, चूँकि आपके काम की नहीं है। अब साधना क्या होती, सिद्धियाँ क्या होती? बहुत से लोग आते हैं, गुरुजी मैंने 14 दिन किया, चीज़ें देखी, उसके बाद घर में इतना कलेश, टेंशन हमारे यहाँ होता है कि डिस्टर्ब रहता हूँ। तो हमने पूछा, भैया ये साधना से पहले क्लेश है कि बाद में? कह नहीं गुरुजी, वो चलता रहता है हमारे यहाँ, फिर भी हम साधना किए। तो देखिए, साधना वगैरह घर का क्लेश या टेंशन लेके कभी नहीं किया जाता। एकदम माइंड को कूल, तनाव मुक्त, ठीक है। किसी प्रकार का डिप्रेशन, तनाव लेकर कोई साधना करेंगे तो आपके दिमाग में पहले से, यानी होता ना कि बैड एनर्जी पहले से थिंकिंग भरी पड़ी है, तो उसको पहले निकालो, तब गुड एनर्जी आप उसके अंदर फील करो, यानी फीलिंग करो। और ये ट्रांसफर का चक्कर छोड़िएगा, ट्रांसफ़र वगैरह कुछ नहीं होता। अगर कोई कहता है कि ट्रांसफ़र मैं करता हूँ, उसको मैं 11 लाख रुपए दूंगा, मेरे पास चलाए, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास चलाए, और मैं अपने शासनिक प्रशासनिक सहयोगियों सहित लिखा पढ़ी के साथ वो ट्रांसफ़र करके मुझे दिखाए, 11 लाख रुपए दूंगा, कहीं से भी दूंगा। इतनी तो प्रॉपर्टी मेरे बुजुर्ग बना के रख गए हैं, खेती बाड़ी। बाबा मेरे रियासत में मुख्तार थे, यानी एक जैसे होता नहीं मुख्य सलाहकार, और ब्रिटिश समय के सिटी मजिस्ट्रेट पंडित राम सेवक मिश्र। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई इतना बड़ा विद्वान है तो आइए, मेरा नंबर है 8726153903, संपर्क करिए, आइए, आपका स्वागत है। जैसे घर का वो नहीं आता है अतिथि, कोई विशेष अतिथि आता, वैसे आपको सम्मान दिया जाएगा। सारा कुछ आपको, मुझे आप ट्रांसफ़र करके दिखाइए, और इधर नगद लिए, सब लाइव होगा, हमारे दर्शक भी तो देखें। या जो ट्रांसफ़र के नाम पर लाखों रुपए लूटे जा रहे हैं, फ्रॉड किया जा रहा है, इनसे सावधान रहिए। अपनी मेहनत से कमाओ, अपने पूरी, होता नहीं कि जो आप कमाओगे वो रुका रहेगा। गुरु होता है कि आपकी शक्तियों में, गुरु क्या होता है, एक पावर होता है। रेडियो होता है ना, रेडियो में सेल लगता है, बैटरी, वो बैटरी होता है। आप ट्रांजिस्टर हैं, जब तक का बैटरी नहीं लगेगी, बाजा बोलेगा नहीं। तो गुरु का जब तक का हाथ सर पर नहीं रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं, आपकी कोई भी चीज़ नहीं बोलेगी। अब गुरु किस मार्ग का? देखिए, धर्म मार्ग का अलग गुरु होता है, कर्म मार्ग का अलग होगा, ज्ञान मार्ग का अलग होगा। शस्त्र शास्त्र में अंतर है। शस्त्र को गुरु नहीं भी सिखा रहा, दूर से आप उसे देखकर सीख सकते हैं, लेकिन शास्त्र को गुरु के चरणों में बैठकर ही सीखा जाता है। इसी प्रकार ये तंत्र मंत्र यंत्र भी है। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूं, ये बहुत अद्भुत है। 1 मिनट में समय और लूंगा आपका। ये देखिए, ये मोबाइल देख रहे हैं ना, ये बड़े काम की चीज़ है। लोग क्या करते हैं, आज इसी में सारा इंस्ट्रूमेंट रखते हैं। देखिए, मैं आपके लिए इसके अंदर पहले से डायरी से नोट करके, अपनी डायरी से वो आपके लिए रखा हूँ। और इसमें हमने लिखा है, बड़ी साधनाओं में मत पड़िए, ठीक है। क्योंकि बड़ी साधना आपको सफल नहीं होने देती है। किस लिए? पहले आप अपने आप को उस लायक बनाते ही नहीं हैं, नहीं बनाते हैं।
पहले पात्र बनिए, तब उस चीज को आप हासिल कर पाएंगे। और ये जो आज मैं साधना बता रहा हूं, 1 लड्डू 2 लौंग, और कुछ नहीं। ऐसा भी नहीं है कि जो लोग बोलते हैं ना कि 1 लड्डू रखा हो, पीछे पीछे शक्ति चल देगी, यहाँ पे जाकर अगरबत्ती जला दो, पीछे पीछे, ऐसे पीछे नहीं चलती, इसी तरीके चलती। तो आज लगभग मिलियन सब्सक्राइबर हमारे होने वाले हैं इस चैनल पे, औरों की बात छोड़ो। तो मिलियन में 2-4 लाख अगरबत्ती सुलगा के बड़ी बड़ी शक्ति लेके साथ घूमते। मैं कहने का मतलब है मेरे भाई कि हम आपके साथ जुड़े हैं, तो आप थोड़ा सा धैर्य रख के अगर कुछ सीखेंगे तो जरूर मिलेगा। अब ये आपको 1 लड्डू 2 लौंग लेना है। चलो तो शुरू करते हैं, क्योंकि समय बढ़ रहा है। 1.5 मिनट में अपनी बात खत्म करेंगे। अमावस्या तिथि है, अमावस्या को 1 लड्डू 2 लौंग रात को 1 बजे लेके जाना है, एक बबुल के पेड़ पे रखना है, कीकर के। और सुन लीजिए, एक बोतल में पानी रखना, उसमें गुलाब जल, केवड़ा जल थोड़ा सा मिलाकर, गुड़ घोल के ऐसे ऐसे हिला देना, शरबत बन जाएगा। कुछ बोलना नहीं, कोई मंत्र वगैरह, ऐसे रख के सिर्फ घूमो, 3 चक्कर उसकी धार गिराकर सीधे घर चल दो। इस तरीके अमावस्या से 11 दिन करना है। 11वें दिन आप लड्डू नहीं रखेंगे, साथ जेब में रखे रहो लौंग लगाकर। लड्डू रखेंगे नहीं, सिर्फ वहां प्रणाम करना, ऐसे चक्कर काटना। उसी समय एक शक्ति प्रकट होगी। ये सात्विक, और लोग कहते हैं बबुल पे प्रेत रहता, तो जरूरी नहीं कि प्रेत की श्रेणियां होती। इसमें सात्विक जो हनुमान जी की सेवा में दिन रात लगे रहते, जो शिव जी की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, ऐसी शक्ति आपको मिलेगी। और वो आपको आएगी, बड़े प्यार से पूछेगी, कुछ डराना सींग पींग वो डरावना फिल्मी भूत नहीं रहेगा, बड़े प्यार से पूछेगी। आप अपना उद्देश्य बता देना, भोग मांगेगी कि जो लड्डू है आज क्यों नहीं रखे, ये मुझे दो, भूख लगी है। तो आप उसे बड़े प्यार से इज्जत के साथ वहाँ रख देना, प्रणाम करना, और वो खुद बोलेगा कि जब भी कोई ज़रूरत हो, जब भी कोई काम हो, आप मुझे 1 लड्डू 2 लौंग और मीठा शरबत, सुगंधित मीठा शरबत दे दिया करना, मैं आपका काम कर दिया करूँगा। ठीक है? और कुछ नहीं, बस बहुत सिंपल सा है। हाँ, अपनी सुरक्षा, अपना कवच करके जाइएगा। कभी कभी क्या होता ना कि क्षेत्र के कुछ शैतान टाइप की शक्तियाँ आ जाती हैं, तो वो हो सकता है कि आपको कुछ भारी नुकसान करें, तो अपने शरीर को बांधकर कील कर तभी जाना है। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। ये जो विद्या है ये ग्रामीण धनतरी विद्या है, ठीक है। और इससे लोग बड़ा बड़ा काम, हमारे गांव के जो किसान लोग होते हैं, देखने में लेबर लगते हैं, मजदूर लगते हैं, लेकिन बीड़ी सुलगा के बड़ा बड़ा काम कर देते हैं। जो बड़े बड़े अघोरी, बड़े बड़े नागा, बड़े बड़े बाबा, उनके बस की बात नहीं रहती है। वो सब इसी विद्या के अंतर्गत आती है। आप सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ जय श्री राम।